2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि एसआई भर्ती पर आखिरकार हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है, जिसका इंतजार 4 सालों से एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे। और अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले 4 महीने से लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में। और यहां पर एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी भी लगातार डटे हुए हैं। यहां आप माहौल देख सकते हैं कि इस तरीके से लगातार एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जुटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आखिरकार जिस फैसले का इंतजार सालों से अभ्यर्थियों को था, जिस फैसले का इंतजार लगातार यहाँ धरने पर बैठे जो एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको था, वही फैसला आया है और एसआई भर्ती आखिरकार रद्द हो चुकी है। ऐसे में अब यह खुशी का माहौल तो है ही और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी जो फैसला आया है उसको देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जो फैसला है, कितना ऐतिहासिक फैसला है। जिस तरीके से लगातार पिछले 4 महीने से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा था और ऐसे में यहाँ पर जो लगातार अभ्यर्थी हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। हम तमाम एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो जुट रहे हैं उनसे बात करेंगे और उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पर लगातार पिछले लंबे समय से धरने पर डटे हुए हैं और इस धरने के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। इस धरने में सबसे लंबे टाइम से अगर कोई डटा हुआ है तो लादूराम गोदारा हैं, विकास बिधूड़ी हैं। ये 2 युवा सबसे ज्यादा समय से डटे हुए हैं और इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जो धरना है चल रहा है वो धरना है और इसके साथ ही तमाम अभ्यर्थी उनसे भी बात करेंगे। तो जिस तरीके से लगातार हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, काफी लंबे समय में ऐतिहासिक फैसला आया है, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ जो खुशी का माहौल है शहीद स्मारक पर वो बन रहा है? जी सर, खुशी का माहौल तो पूरे राजस्थान में ही है। उस हर एक, हालांकि ये सब पूरे राजस्थान जानता है कि एक बहुत बड़ा पक्ष मेहनत वालों का है। फर्जी थानेदार सिर्फ कुछ लोग ही हैं जिनकी वजह से ये नहीं किया जा सकता कि आप मेहनत वालों के साथ न दें और अंततः सत्य की ही जीत हुई है। हालांकि खुशी आप सबके चेहरे पर देखते ही बन रही है, मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहा है, इतनी खुशी है क्योंकि एक बहुत लंबा संघर्ष है 4 साल का। 4 साल 127वां दिन है आज जो इस संघर्ष को कंटिन्यू संघर्ष करते हुए हो गया है, जिसमें माननीय किरोड़ लाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस संघर्ष को शुरुआत दी। उन्होंने 2021 का, मुझे वो दिन याद है, इसी शहीद स्मारक पर वो आके रात को अपना बोरिया बिस्तर लेके यहीं डटे थे। तब से हम उनके साथ संघर्ष से जुड़े थे। उनमें रहते हुए भी उन्होंने, सरकार के विपक्ष में रहते हुए एकमात्र वो उन्होंने इस बात को उठाया। सरकार में रहते हुए उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, फिर भी अपनी बात को प्रखर रखा। लेकिन इस मशाल को अंतिम लड़ाई तक, अंतिम फैसले तक पहुँचाने का हनुमान बेनीवाल जी ने किया है और हमारे भाई लादू भाई हैं, विकास भाई है, जिन्होंने उस संघर्ष में काफ़ी हद तक, काफ़ी एक ऊँचे लेवल तक इन्होंने उस संघर्ष को पहुँचाया है। हम उनको सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं और सबसे इसमें जो अहम रोल है जिसमें हमको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो हमारे एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी है, उनका मैं हाथ जोड़ के बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसमें कहीं ना कहीं उन्हीं की ही एक ईमानदार छवि की जो है, जो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ चुकी थी कि पुलिस की छवि जो अपन सोचते हैं कि पुलिस ऐसी होती है, लेकिन उन पुलिस का जो एक चेहरा प्रदर्शित किया है कि नहीं साहब, ईमानदारी ऐसे भी की जा सकती है, चाहे उनके ऊपर भी कितनी परेशानियाँ आई हो, कितनी भी कुछ भी आए हो, लेकिन ईमानदारी की जो उन्होंने मिसाल पेश की है, मैं उन वीके सिंह जी का बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपनी ईमानदारी पर रहते हुए जो धरपकड़ की है, जो फर्जी थानेदारों को बाहर निकाला और लास्ट तक कोर्ट में 2 बार बुलाए जाने पर भी उन्होंने अपनी बात पे अड़िग रहते हुए, अपनी रिपोर्ट को सत्य बताते हुए कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है और इसको नकारा नहीं जा सकता। और हालांकि और कहीं ना उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है फैसले की नज़र बनी, वो मिसाल उसी पे पेश की गई है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ संघर्ष के और हर एक उस साथी का, चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्य रूप से हमने हनुमान बेनीवाल साहब है, साहब कहीं, क्योंकि सब घर बैठे सबी जने, बहुत सारे जने हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करना चाह रहे थे। कई लोग दूर रहते, राजस्थान के कोने से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं किसी कारण से जयपुर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उनका सपोर्ट चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू देख लो, चाहे आप किसी भी तरीके से देख लो, जो हमें मैसेजेस में मिलता था कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से, तो आज सबकी जीत हुई है और इस सबकी जीत के साथ आप जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं उनको भी कहना चाहूँगा, उन फर्जी थानेदारों, तस्करों को, कि जो लोग अपने उन कोशिशों से या तिकड़म जुगाड़ बिठा के नौकरी लगने की कोशिश करते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि 2 रोटी कम से कम ईमानदारी की पाके भी आप अगर मेहनत करोगे तो आपकी ईमानदारी कहीं ना कहीं रंग लाएगी। अगर मेहनत हो, फर्जी और असत्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो जीत नहीं सकता फाइनली। यहाँ पर और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, श्रवण चौधरी, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से लगातार सर ये लंबी लड़ाई रही है और आज जीत जो है ऐतिहासिक जीत रही है। क्या कहेंगे, 4 महीने से धरना चल रहा था? देखिए, ये जीत उन लाखों युवाओं की हुई है जो लाखों युवाओं ने इस संघर्ष में अपना हिस्सा बने। और मुझे याद है 2021 से लेकर अभी तक इन युवाओं ने बहुत सारी यातनाएं झेली, बहुत सारा संघर्ष किया, हम लोगों के खिलाफ केस, संघर्ष में अलग अलग तरीके की यातनाएं, लेकिन
हम झुके नहीं, हम रुके नहीं, हम डटे रहे इस शहीद स्मारक पे। मेरे सारे संघर्ष के साथी, सारे भाई बहन लगे रहे और आज संघर्ष की जीत हुई। इस संघर्ष में जो मेन संघर्ष है वो हनुमान बेनीवाल जी का है कि पहले दिन से सड़क से लेकर सदन तक किसी ने युवाओं की पैरवी की, आरपीएससी भंग और एसआई भर्ती रद्द को लेके, तो वो शख्सियत देश का एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल जी है। ये जीत हनुमान बेनीवाल जी को समर्पित करेंगे हम लोग युवा सारे मिलके, क्योंकि उनके संघर्ष की बदौलत ये जीत हुई है। आप हनुमान बेनीवाल जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और यहाँ पर भी मजबूती से डटे हुए हैं। तो अब हनुमान बेनीवाल जी लगातार जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और अब बड़ी जीत तो है ही, लेकिन अब क्या रहेगा, किस तरीके से? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था कि अब आरपीएससी भंग करवाने का हमारा मुद्दा है, उसको लेकर भी संघर्ष जो है वो जारी रहने वाला है। देखिए, नेताजी ने हमेशा जो मांग उठाई है, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, लेकिन हमेशा है वो मजबूती से हनुमान जी ने उस संघर्ष में डटे रहे। और ये जीत और संघर्ष के लिए हनुमान जी ये सोच के नहीं कूदते हैं मैदान में कि क्या होगा, लेकिन हनुमान जी निश्चित रूप से हमेशा जहाँ जहाँ पीड़ित, शोषित, वंचित और हमारे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए जहाँ हक और अधिकार की लड़ाई होती बात आती है, तो सबसे पहले प्रदेश के अंदर कोई आता है तो वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। आगे दूसरी भर्ती हो, जिस तरीके से और भी पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले, उसको लेकर भी संघर्ष जो है वो जारी रहने वाला है। देखिए, संघर्ष इस प्रदेश के अंदर युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए जारी रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी हनुमान बेनीवाल जी मजबूती से खड़े रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो माहौल है वो यहाँ पर है और तमाम एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और माहौल जो है वो देखने लायक है। जिस तरीके से लगातार लंबे समय के बाद में जो लगातार 1 साल तक 39 हियरिंग हुई और 39 हियरिंग के बाद में कोर्ट का ये फैसला आया है, ऐसे में अभ्यर्थियों में जो खुशी का माहौल है वो है और चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। जिस तरीके से लगातार जो इंतजार था वो काफी लंबा इंतजार था, 4 साल तक लगातार ये लड़ाई लड़ी गई है और यहाँ पर 4 महीने से लगातार एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरने पर डटे हुए थे। ऐसे में यह ऐतिहासिक फैसला है। जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो भी हैं। यहाँ देख सकते हैं हरेंद्र नील जो हैं वो भी यहाँ शहीद स्मारक पर पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से लगातार इसमें अभ्यर्थियों की तरफ से पैरवी कर रहे थे और किस तरीके से लगातार यह माहौल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर लादूराम गोदारा जो कि इस धरने के मजबूत स्तंभ है, इसके साथ ही देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो माहौल है वो है। हम अभ्यर्थियों से भी बात कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो संख्या है बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार एक एक करके जुटना शुरू हो गए हैं और शाम होते होते यहाँ पर जो जश्न का माहौल है वो भी शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और एसआई भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सभी से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार ये जो लड़ाई है वो लगातार चल रही है, संघर्ष लगातार चल रहा था, लेकिन अब जो है लंबे समय के बाद में जीत हुई है और ऐसे में ये अभ्यर्थियों की जीत है। लंबा संघर्ष था, लंबी लड़ाई थी और इसीलिए यहाँ पर जो है वो खुशी भी दोगुनी है। जिस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं एसआई भर्ती के अभ्यर्थी वो लगातार डटे हुए हैं। हम लगातार यहाँ से लाइव कवरेज जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शहीद स्मारक पर जो फिलहाल माहौल जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, देखने लायक है। किस तरीके से लगातार जो है वो यहाँ पर अभ्यर्थी डटे हुए थे लगातार पिछले 4 महीने से और अब भी यहाँ से जुटना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ पर खुशी का माहौल है। लादूराम गोदारा हमारे साथ मौजूद है जो लगातार 4 महीने से यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार 3 साल से ज़्यादा समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और अब जो है आखिर हाईकोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है, हम लगातार बात कर रहे थे कि आखिरकार जो उम्मीद है वो हाईकोर्ट से ही है क्योंकि सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। तो अब खुशी तो साफ नज़र आ रही है आपके चेहरे पर क्योंकि संघर्ष लंबा था और लड़ाई भी लड़ी, बहुत लंबी लड़ी थी, टंकी पर चढ़े थे और काफ़ी लड़ते लड़ते लंबा समय हो गया। तो क्या कहेंगे अब इस तरीके से जो हाईकोर्ट का आज फैसला आया है और भर्ती रद्द हुई है और लाखों युवाओं के साथ न्याय हुआ है? देखिए, बोलने को शब्द तो बहुत कुछ है लेकिन खुशी के मारे हम शब्द नहीं बयां कर सकते क्योंकि 4 वर्षों की लड़ाई और 4.25 महीने के आंदोलन के बाद आज प्रदेश के तमाम युवाओं की और राजस्थान के किसानों के उन मेहनतकश बच्चों की जीत हुई है जिन्होंने पसीने के अंदर बंद कमरों में अपनी ईमानदारी दिखाते हुए तैयारी करी। लेकिन पेपर माफियाओं ने, पेपर चोरों ने पैसों के दम पर जो है सरकारों के चहेते बनकर सरकारों को अपने हिस्से में लेकर जो है उन्होंने मेहनतकश युवाओं को और ईमानदारों को जो है धकेलने का काम किया। लेकिन कार्यपालिका से परे हटकर राजस्थान की न्यायपालिका ने एक स्वतंत्र प्रभाव से कार्यवाही करते हुए पूरे प्रदेश में एक जनहित में ये मैसेज दिया है, जो लैंडमार्क फैसला दिया है, जो देश में एक मिसाल बन रहा है और उन किसानों और नौजवानों के लिए जो है उनकी दशा और दिशा बदलने वाला जो फैसला दिया है उस फैसले का हम सब स्वागत कर रहे हैं, हम सब उस फैसले को स्वीकार करते हैं।
और जो पेपर माफिया और जो पेपर चोर है उन सब के मुंह पर एक तमाचा मारा है। अगर जीवन में आगे कभी भी कोई भी एग्जाम होगा, अगर वो पेपर खरीदने की बात करेंगे, अगर वो पैसों के दम पर नौकरी लेने की बात करेंगे, तो उनको हमेशा एसआई भर्ती 2021 याद आएगी, उनको हमेशा न्यायपालिका की जजमेंट याद आएगा। अगर वो सोचेंगे कि भी सरकारों के जो है साथ से जो हम बच जाएंगे, लेकिन फिर उनको याद आएगा कि न्यायपालिका फिर को फैसला दे देगी, भर्ती रद्द कर देगी, तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। आज राजस्थान के जो युवा है उनको ये सुकून मिला है कि हमारी जो मेहनत है उसका परिणाम कोई नहीं रोक सकता, हमारी मेहनत की जीत हुई है। हम सब जो है इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और एसओजी के एडीजी विकास सिंह जी को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद न्यायपालिका और समीर जैन जी को, हनुमान बेनीवाल और आलपी पार्टी को और तमाम आप मीडिया के साथियों को, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमारा सहयोग किया, हम सबको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार का जो रवैया था वो काफी नेगेटिव रहा इस भर्ती में, शुरुआत से लेकर के। पहले कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ, उसके बाद बीजेपी सरकार ने इसको रद्द नहीं किया, हाईकोर्ट में ये बोल दिया कि इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में हम नहीं है। कि सरकार पर तो हमें पहले ही विश्वास नहीं था कि भी ये इतनी निरंकुशवादी हठधर्मिता वाली सरकार है, निष्क्रिय सरकार। लेकिन आज सरकार को भी ये महसूस हुआ है कि हमने वो गलती की है जिस गलती की वजह से हमें आज युवाओं की तरफ से जो है उन युवाओं की तरफ से गलत मैसेज सुनने को मिल रहा है। हमें खुद को आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि अगर हम समय रहते ये फैसला ले लेते तो आज भाजपा की भी जीत होगी। लेकिन आज भाजपा की सबसे बड़ी हार है कि कांग्रेस को हमने आईना दिखाया, लेकिन आने वाले चुनाव में भाजपा को आईना दिखाएंगे। लेकिन न्यायपालिका के ऊपर युवाओं का और पूरे प्रदेशों को जो है भरोसा बना रहा है। ये सब मैसेज जो है एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, लेकिन सरकारों को हम समय रहते फिर दिखाएंगे और आरएलपी पार्टी को जो है हम धरातल पर मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारे हौसले, इरादे और कंधे मजबूत किए। पूरे प्रदेश के हमारे साथ मौजूद थे लादूराम कोदारा, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से तो हमें उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने धोखा दिया। लेकिन न्यायपालिका से जो उम्मीद थी, तो न्यायपालिका से आखिरकार जो है जो उम्मीद थी, उम्मीद पूरी हुई है और न्याय मिला है। इस भर्ती में लगातार लाखों युवा जो थे वो पीड़ित हो रहे थे। हालांकि लगातार दो पक्ष से, एक पक्ष ये था कि जो भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा पक्ष था वो भर्ती रद्द करने के लिए लगातार यहाँ धरने पर डटा हुआ था। लेकिन अब जो है यहाँ पर माहौल आप देख सकते हैं, जो जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, क्योंकि सालों से इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी की आखिरकार कब जो है वो युवाओं के साथ न्याय होता है, कब आखिर ये भर्ती जो है वो रद्द होती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये संघर्ष चल रहा था, लड़ाई लड़ी जा रही थी, ऐसे में अब ये खुशी तो है, जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर जश्न भी शुरू होगा। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये लगातार पिछले 4 महीने से धरना चल रहा था। ऐसे में अब यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है खुशी का माहौल है, लेकिन यहाँ पर और भी जश्न की तैयारी जो है वो शुरू होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।